पूरे गुर्जर समाज में सनसनी सी फैल गई है क्योंकि उनके दबंग नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आज हमारे बीच में नहीं रही है। उनको कल रात ज़्यादा ही हालत ख़राब होने पर सुबह डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको उनके जीवन के सफ़र के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के 2 बेटे जो कि फौज में कार्यरत है और एक बेटा जो कि निजी कंपनी चलाता है और उनके एक बेटी है जो कि अखिल भारतीय समाज के लिए कार्य करती हैं। तो दोस्तों कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म करौली जिले के मुंडियारा गांव में हुआ था, जो कि पहले शिक्षक बने लेकिन बाद में पिता के फौज में होने के कारण उनका जज्बा फौज की तरफ होता चला गया, जिसके चलते वो भी फौज में शामिल हुए और सन 1962 और सन 1965 की लड़ाई में वह फौज में ही रहे, जिसके चलते उनके जज्बे के चलते लेफ्टिनेंट से कर्नल तक बना दिया गया। सेना से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने गुर्जर समाज के लिए कार्य करने की सोची और वो गुर्जर समाज के लिए कार्यरत रहे। उन्होंने अपने गुर्जर समाज के लिए आरक्षण के लिए आंदोलन भी चलाया, जिसके चलते उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी किया, जिसके चलते गुर्जर समाज को फ़ायदा भी मिला। पहले गुर्जर समाज ओबीसी में आया करता था, जिसके बाद में वो एमबीसी में आने लगा और उनको 5% आरक्षण भी मिल गया। गुर्जर समाज को 5% आरक्षण का फ़ायदा मिला, जिसके बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अपना कदम पॉलिटिक्स में रखा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अपना पहला चुनाव बीजेपी की तरफ से टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के तहत लड़ा, जिसमें उनको नमो नारायण मीणा के द्वारा 317 वोटों से हार का शिकस्त मिली। जिसके बाद उन्होंने गुर्जरों समाज के लिए आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मीणा समाज को आरक्षण है तो फिर गुर्जर समाज को क्यों नहीं, जिसके चलते मीणा समाज को लाभ मिल सकता है तो गुर्जर समाज को क्यों नहीं, इसलिए गुर्जर समाज को भी इंसाफ मिलना चाहिए। जिसलिए उन्होंने फिर आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 70 जाने गई लेकिन वो उनको कामयाबी मिली, जिसके चलते गुर्जर समाज को अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया, जिसके चलते 5% आरक्षण मिला। उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, जिससे उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था। और जब गहलोत सरकार आई तो उन्होंने गुर्जर समाज को 5% आरक्षण दिया और उन्हें ओबीसी से एमबीसी में शामिल कर दिया और बाद में वापस कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भाजपा में शामिल हो गए। जिसके चलते उनसे पूछा गया कि आप भाजपा में कैसे शामिल हुए, तो उन्होंने बोला कि मैंने वसुंधरा राजे से बात नहीं की है, मैंने डायरेक्ट केंद्रीय मंत्रियों से बात की, जिसके चलते मैं भाजपा में वापस शामिल हो गया हूं। मैं आपको बताऊं तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को कोविड-19 में 2 बार कोविड भी हो चुका था, जिसके चलते वो पॉजिटिव भी पाए गए थे और काफ़ी दिनों से उनके सांस प्रॉब्लम भी चल रही थी, जिसके चलते उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया और उन्हें जयपुर के मणिपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके चलते कल रात को यानी 30 मार्च की रात को उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोस्तों कैसी लगी आपको इनके जीवन के सफ़र की कहानी? दोस्तों एक बार कमेंट में सत सत नमन जरूर लिखना ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल जाए। और आपको कैसी लगी इनके जीवन की कहानी? तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप उनके फैन हो तो, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और कैसे लगते थे आपको ये नेता कमेंट में ज़रूर बताना। चलो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।